जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। प्रिय भक्तगणों, आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, करहु सदा कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसंडी बखान, सुना विहग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जेहि, विधि भा आगे कहब। सुनहु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अनगिनित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सोनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निग मागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इंदमेथ्यम कही जाय न सोई। हे पार्वती, सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान भी नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धिमान वाणी, मत हमारे अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछ कहि स्वामति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस्में सम्मुखी सुनावहु तो ही। समुझ परई जैसे कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहि अनीति जाए नहीं बरेनी। सीधहि विप्र धेनु सुर धरेनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निदान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारे था पही सुरन, राखई निज श्रुति से। तो जग विस्तारई विशद जसे, राम जन्म कर हेतु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम।
वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारे पाले हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनहु भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिप अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुर पति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के साप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरणाक्ष। ये दोनों ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, दरि बराह बपु एक निपाता। होए नर हरि दू सर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरणाक्ष को भगवान ने बराह सुअर का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वही निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जग जान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भये हते भगवाना, तीन जन्म द्विजे बचन प्रवाना। एक बार तिन के हित लागी, धरेहु शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरहि न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था।
परम सती असु राधिप नारी, तेहि बल ताहि ना जितहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्रता पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टार्यों तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तिहि जान्यों मरम तब, श्राप को कर दीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्रापे हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवान। तहाँ जलंधरे रावण भयऊ, रने हरि राम परम पद दयाऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद की दिया। एक जन्म करे कारण एहा, जही लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनो मुनि बरनी कविन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित वही सुनिवानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, पुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जय जस रघुपति करहि जब, सो तस ते ही चन होय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गात, भरद्वाज सादर सुनहूँ। भवभंजन रघुनाथ बजू, तुलसी तजि मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हेमे गिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर सरि सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखि शैल सरे विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि।
पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप की जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन सन्माना। सहित सहाय जासु मम हेतु, चले हूँ हरस जलचर के तू। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। मुनासीर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मन पुरवासा। जे कामी लो लुप जग माही, कुटिल काक एव सबहि डेराई। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोए की तरह सबसे डरते हैं। सूक हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगिराज। छीन ले जन जान जड़े, तिम सुर पतहि न लाज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। ते आश्रम मदन जब गयऊँ, निज माया बसंत निर्मयऊँ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजई कोकिल गूंजई भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगीं और भोरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बड़ा वनिहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सरे कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थीं, करहि गाने बहु ताने तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानि पतंगा। देख सहाय मदन हरिसाना, कीनेसि पुनि प्रपंच विदिनाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगीं और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगीं। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के वैसे डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सवित अति, मानिहारी मन मेन। गहे सि जाए मुनि चरण तब, कही सुटी आरत बेन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। तब अपने सहायकों को समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जासे आए हैं ते तह करो पयान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करऊँ तुम वास। सियापति राम जय जय राम, रामायण जसु पावन, गावहीं सुनई जे लोग। राम भगति दृढ़ पावहीं, बिन विराग जप योग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।